फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एससी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से एससी फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सिक्स सेमेस्टर का वीडियो टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जो कि सिक्स सेमेस्टर में अभी तक सिर्फ सिलेबस वाला वीडियो अपलोड हो गया है, जिसमें हम उस सिलेबस में मीन सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस में सभी सब्जेक्ट के का जनरल इंट्रोडक्शन हम उसमें दे दिए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ उस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले सेमेस्टर से आप देखते चले आ रहे हैं कि सिलेबस में ही हमको काफ़ी कुछ ज़्यादा चीज़ देखने को मिल जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आप सब ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए, उस जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हम हर सिलेबस में हर सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करते चलेंगे। मीन जैसे अगर मेडिकम है तो मेडिकम का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर हर्बल का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। ऐसे फर्स्ट यूनिट एक यूनिट कंप्लीट करते चलेंगे। एंड फ्रेंड्स, एक हमारा आइडिया ये है कि हर यूनिट समाप्त होने के बाद हम जीपैड या नाइपर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका इस पर क्या आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आज हम अब स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। ठीक फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। और फ्रेंड्स, हम सिलेबस में बताए थे कि अगर हम लास्ट यूनिट को छोड़ दें मेडिकम के, तो लगभग सभी यूनिट में हमको एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ने हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो हमको क्या क्या पढ़ने हैं फ्रेंड्स, पहले ये जान लेते हैं। हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, मीन्स एंटीबायोटिक होता क्या है, एंड फिर एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, और कई बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन हमको फर्स्ट यूनिट में सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन वाला पढ़ना है। जैसे हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, अमीनोग्लाइकोसाइड है, एंड टेट्रासाइक्लिन है। ये सिर्फ यूनिट फर्स्ट की बात है। ठीक फ्रेंड्स, कौन सी यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें। ठीक, एंड हमको फिर क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ इम्पॉर्टेंट ड्रग, मीन्स उसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना है, एस या मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है, केमिकल डिग्रेडेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये आपको इतने टॉपिक इन अलग अलग ड्रग के पढ़ने हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमको, ये सब हमको पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कि ये एंटीबायोटिक होता क्या है। ठीक फ्रेंड्स, अभी तक आप जनरल जानते आए होंगे कि एंटीबायोटिक क्या होता है, कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। ठीक फ्रेंड्स, जो हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी सही है, लेकिन अब हमको इसका एक एग्जैक्ट डिफिनेशन पढ़ना है और एग्जैक्ट इसका मीनिंग समझना है कि एंटीबायोटिक एक्चुअल में होता क्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो एंटीबायोटिक जो है मेरे दो वर्ड्स मिलकर बना है, एक एंटी, एक बायोसिस। ठीक फ्रेंड्स, एंटी का मतलब होता है हमारा अगेंस्ट या अपोजिट, और बायोसिस मतलब होता है लाइफ। ठीक फ्रेंड्स, अब तो समझ में आ गया हाँ किसी की लाइफ के अगेंस्ट। लेकिन फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक अब किसके लाइफ के अगेंस्ट, तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। किसके फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट जो एजेंट काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या आते हैं, हमारे बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगी आते हैं। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक फ्रेंड्स, तो इन सब के अगेंस्ट जो एजेंट या ड्रग काम करते हैं उसको हम किस में रखते हैं, एंटीबायोटिक में। ठीक फ्रेंड्स, अब एंटीबायोटिक में कई ढेर सारे एंटीबायोटिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जिसको हम क्लासिफिकेशन में हम स्टडी करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आते हैं बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक की। अब फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक का जो क्लासिफिकेशन है कई कई तरह पे एक कई प्रकार पे ये बेस्ड है। अगर हम पहले फर्स्ट की बात करें केमिकल स्ट्रक्चर की, एंड सेकंड की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, एंड थर्ड की बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच दे आर एक्टिव, एंड अगर फोर्थ की बात करें दियर सोर्स की। फ्रेंड्स, ये सिर्फ चार पे ही नहीं है, अभी इसके आगे भी है, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट के बारे में बता दें। बाकी क्लासिफिकेशन आपको हमारे नोट्स में जो है रिटन नोट्स है उसमें आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक, तो इसका क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स क्या होता है कि पहला हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड्स, केमिकल स्ट्रक्चर बेस पे कैसे, कि क्या होता है फ्रेंड्स, हर एंटीबायोटिक में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, और हर स्ट्रक्चर में कोई ना कोई अलग अलग न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मीन्स कोई बेसिक लिंक पाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, बीटा लैक्टम, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट में आपको ये पढ़ना है, बीटा लैक्टम। ठीक, अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमको बीटा लैक्टम न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बीटा लैक्टम न्यूक्लियस क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये 4 मेंबर रिंग होते हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन होता है, 3 कार्बन होता है। ठीक फ्रेंड्स, और एक कीटोन ग्रुप ओ होता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाएगा, उसको डाल दिया गया बीटा लैक्टम में। और एक आपका आ जाता है फ्रेंड्स टेट्रासाइक्लिन, जिसमें क्या होता है, 4 एरोमेटिक रिंग होते हैं, साइक्लिक रिंग होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो उसके बेस पे उसको डिवाइड किया गया है। ठीक, एंड फ्रेंड्स एक आता है अमीनोग्लाइकोसाइड, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये अमीनो शुगर हेक्सोज शुगर ग्रुप होते हैं। ठीक, तो उनके बेस पे डिवाइड करना केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। जैसे आपका बीटा लैक्टम का एग्जांपल हो गया आपका पेनिसिलिन, एंड अमीनोग्लाइकोसाइड का हो गया आपका
आपका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन्स कि जो हमारा एंटीबायोटिक है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया में जाके वो बैक्टीरिया में कहाँ एक्ट कर रहा है, कि बैक्टीरिया को कैसे किल कर रहा है या उसकी ग्रोथ को कैसे इनहिबिट कर रहा है। तो उसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में 4-5 बेस है। तो फ्रेंड्स मतलब ये वो ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रहा है उसके बेस पे डिवाइड किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये बैक्टीरियल कोई सेल है। ठीक फ्रेंड्स, क्या है ये बैक्टीरियल सेल है। अब ये बैक्टीरियल सेल ये सेल वॉल है, क्या है फ्रेंड्स, सेल वॉल है। और अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ठीक फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है इसमें, इसमें डीएनए भी है। ठीक, और इसमें आरएनए भी है राइबोसोम में। ठीक, अब फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ ड्रग ऐसे हैं जो सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक, कुछ ड्रग ऐसे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लीकेज का फॉर्मेशन कर देते हैं, और कुछ ड्रग ऐसे हैं कि जो मिस रीडिंग ऑफ आरएनए कर देते हैं। तो उनके बेस पे अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक फ्रेंड, जैसे अगर हम सेल वॉल सिंथेसिस की इनहिबिट की बात करें तो आपका जैसे एग्जांपल हो गया जितने बीटा लैक्टोन, जैसे पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये वाले सेल मेम्ब्रेन की, तो इसमें आपका हो गया नास्टाटीन। ठीक फ्रेंड्स, और अगर हम कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बनने को रोक देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, जैसे आपका एग्जांपल हो गया टेट्रासाइक्लिन। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच दे आर एक्टिव, मीन्स कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कौन सा ड्रग हमारा काम कर रहा है उसके बेस पे। जैसे जो कुछ एंटी मलेरियल हैं। ठीक फ्रेंड्स, सॉरी, जैसे कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं तो ऐसे ड्रग को क्या कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट कहते हैं। कुछ हमारा हो गया जो फंगल के एजेंट पे काम, जैसे बैक्टीरिया के एजेंट जो काम करेंगे उसे एंटी, और जो फंगी के अगेंस्ट काम करेंगे उसे एंटी फंगल, एंड जो वायरस के एजेंट में करेंगे उसे एंटी वायरल। ठीक, एंड जैसे जो प्रोटोजोअल के अगेंस्ट काम करेंगे उसे एंटी प्रोटोजोअल। ठीक, तो इसके बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। अब जैसे एंटीबैक्टीरियल की एग्जांपल की बात करें तो आपका पेनिसिलिन हो गया। एंटी फंगल की बात करें तो आपका कीटोकोनाजोल हो गया, जो कि बहुत ही एक पॉपुलर ड्रग है। ठीक, एंड जिसका यूज खुजली उजली में किया जाता है। ठीक, एंड एंटीवायरल की अगर हम बात करें तो एमांटाडीन हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल थे, ये किसके बेस पे थे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच दे आर एक्टिव। एंड नेक्स्ट बेस है फ्रेंड वियर सोर्स, मीन्स कि वो हमको वो एंटीबायोटिक हमको मिल कहाँ से रहा है। ठीक फ्रेंड्स, उसके सोर्स के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, हमको बैक्टीरिया से भी मिलता है एंटीबायोटिक। जैसे आपका आ गया पॉलीमाइक्सिन बी आ गया। ठीक, और नेक्स्ट आपका आ गया फंजाई, फंजाई से भी हमको एंटीबायोटिक मिलता है। जैसे आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट है क्या है फ्रेंड, पेनिसिलिन है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा उसके सोर्स पे, और ऐसे कई बेस पे क्लासीफाई किए गए, जैसे उसके एक्शन पे कि वो कैसे एक्शन कर देता है। जैसे हो गया आपका बैक्टीरियोस्टैटिक्स, बैक्टीरियोसाइडल। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब आपको और क्लासिफिकेशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ बताया कि हमको क्लासिफिकेशन के एंटीबायोटिक में फर्स्ट यूनिट में हमको 3 पढ़ने हैं, बीटा लैक्टम, अमीनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में बीटा लैक्टम जो कंप्लीट हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग होगा। ठीक, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लगेगा तो आप 1.25 की स्पीड से आप देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो फ्रेंड्स ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता क्या है, कि ऐसे एंटीबायोटिक, जैसे अभी हमने बताया था इसके पहले केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई किया गया है, कि जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट हो, मीन्स ऐसे एंटीबायोटिक जो बीटा लैक्टम रिंग कंटेन करते हो, ऐसे एंटीबायोटिक को क्या कहते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब फ्रेंड्स हमने बताया बीटा लैक्टम रिंग क्या है, ये 4 मेंबर्ड रिंग होता है। इसमें एक नाइट्रोजन होता है, 3 कार्बन होते हैं और एक कीटोन ग्रुप होता है ओ। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, बीटा लैक्टम ये रिंग है, इसको बीटा लैक्टम रिंग का न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, मीन्स ऐसे एंटीबायोटिक जो कंटेन करते हैं बीटा लैक्टम न्यूक्लियस को। ठीक, एंड फ्रेंड्स जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं इसको दिया जाता है बीटा लैक्टम इनहिबिटर के साथ, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ। अब फ्रेंड्स इसको इसके साथ क्यों दिया जाता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ, जैसे आपका कैल्वेनिक एसिड हो गया उसके साथ हमेशा ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दिया जाता है। अब फ्रेंड क्यों इसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, फ्रेंड्स क्या होता है जितने भी हमारे बैक्टीरिया
होते हैं वो एक प्रकार की एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। आप जानते हैं हमारे भगवान ने लगभग सबको लड़ने की क्षमता दी है किसी ना किसी से। तो अब हम बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लेकिन उससे भी लड़ने के लिए बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे जाके इसको ब्रेक कर देता है, और जब इसको ब्रेक कर देगा तो जो हम एंटीबायोटिक ले हैं उसका काम खत्म, उसको वो काम ही नहीं, अपना एक्शन नहीं शो करेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए इस एंटीबायोटिक के साथ साथ बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर दे दिया जाता है। अब ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर क्या करता है, जहाँ से बीटा लैक्टेमेज एंजाइम निकल रहा है वो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, उस रिसेप्टर को उस वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक कर देगा। अब वो नहीं प्रोड्यूस एंजाइम नहीं निकल पाएगा, तो ये जो हमारा एंटीबायोटिक है ये अपना एक्शन क्या करेगा, इजली वहाँ पे शो कर देगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, इसका जनरली क्लासिफिकेशन 4 टाइप में डिवाइड किया गया है: पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोइन, बीटा लैक्टम इनहिबिटर एंड मोनोबैक्टम। और फिर फ्रेंड्स पेनिसिलिन के अंदर भी कई ढेर सारे अलग अलग ड्रग आते हैं। सिफेलोस्पोइन को भी 5 टाइप में डिवाइड किया गया: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक फ्रेंड्स, इसका डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएगा। एंड बीटा लैक्टम इनहिबिटर भी एक इसका क्लास है, एंड मोनोबैक्टम भी इसका एक क्लास है। ठीक फ्रेंड्स, फर्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या है, पेनिसिलिन। क्या नाम है फ्रेंड्स, पेनिसिलिन, जिसका नाम आप बहुत पहले से सुनते चले आए हैं, पेनिसिलिन। ठीक फ्रेंड्स, तो पेनिसिलिन आप सिर्फ जानते होंगे कि एक एंटीबायोटिक है। अब इसके बारे में हमको डिटेल्स इसमें जानना है। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसके बारे में हमको डिटेल्स थोड़ा जानना है। ठीक फ्रेंड्स, तो पेनिसिलिन होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक हमारा पेनिसिलिन है, जो कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब, 1928 में। ठीक फ्रेंड्स, अब हमने अभी सबसे पहले बताया, जब हम इंट्रोडक्शन बताया रहे थे उसमें हमको अलग अलग ड्रग में क्या क्या पढ़ने हैं, तो हमने बताया था पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। तो फ्रेंड्स जो पेनिसिलिन है इसको ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है, और इसको डिस्कवर कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये फ्रेंड्स ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था, ये मतलब कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था इसको बनाने का, लेकिन वो कुछ और रिसर्च कर रहे थे, उसमें उनको ये मिल गया। ठीक फ्रेंड्स, और ये कहाँ से मिला फ्रेंड्स, एक फंगी से, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक फ्रेंड्स, कब, 1928 में, 1928 में। ठीक फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स 1941 में, मीन्स इन 1941 में फर्स्ट क्लिनिकल यूज्ड बाई, और इसका सबसे पहले क्लिनिकल यूज कब हुआ, 1941 में। किसके द्वारा, चैन, फ्लोरी, अब्राहम हेटली और कई ढेर सारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर इसको सबसे पहले इसका क्लिनिकल यूज किया। ठीक फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स 1943 में फर्स्ट यूज द वर्ड एंटीबायोटिक, मीन्स 1943 में एंटीबायोटिक का सबसे पहले वर्ड यूज हुआ, और किसने किया सबसे पहले, सिल्मॉन वेक्समैन ने। ठीक फ्रेंड्स, कौन किया, सिल्मॉन वेक्समैन ने। ठीक, तो फ्रेंड्स हिस्ट्री तो यहाँ पे आपको बहुत छोटी लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स अगर किसी सिर्फ बीटा लैक्टम की अगर हिस्ट्री के बारे में पूछता है तो आप इसमें पेनिसिलिन का, सिफेलोस्पोइन का, मोनोबैक्टम का, इन सब का भी हिस्टोरी कंबाइन करके आप डाल सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए सिर्फ पेनिसिलिन का हिस्टोरी पूछता है तो आप पहले पेनिसिलिन का एग्जाम में हिस्ट्री लिखिएगा, फिर इसके नीचे आप सिफेलोस्पोइन का भी डाल सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये और फ्रेंड्स अभी तो यहाँ पे हमने आपको बस नाम इंट्रोडक्शन दिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, जो कि आपको नोट्स में और डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका फ्रेंड्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका, पेनिसिलिन का। अब हम बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका नॉमेनक्लेचर फ्रेंड्स कई बुक में कई तरह के दिया है, लेकिन आपको सिंपल वे में बताते हैं जो एग्जाम में आपको लिखने लायक हो। ठीक फ्रेंड्स, आप क्या कीजिएगा, इसमें इसका स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर आप सही बनाइएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब जो हमारा ये पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन हमारा 2 रिंग से मिलकर बना है। पहला 2 रिंग फ्यूज हुए हैं आपस में, पहला बीटा लैक्टम और दूसरा है थायाजोलिडीन। ठीक फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा पहला रिंग है, ये यहाँ देखिए फर्स्ट लिखे हैं आप, फर्स्ट वाला, ये क्या है फ्रेंड्स, बीटा लैक्टम रिंग है, जो कि हमने पहले बता रखा है इसको। एंड दूसरा हमारा क्या है फ्रेंड्स, थायाजोलिडीन है, ये वाला। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या है, थायाजोलिडीन। अब ये दोनों रिंग देखिए फ्रेंड्स आपस में क्या हुए हैं, फ्यूज हो गए हैं। तो इन दोनों रिंग आपस में जब फ्यूज होते हैं तो हमारा क्या होता है, पेनिसिलिन बनता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये लास्ट में फ्रेंड्स आर ग्रुप है। अब इस आर ग्रुप का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऐड होते हैं, जिसके कारण हमको डिफरेंट टाइप के पेनिसिलिन हमको मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स इसका और नॉमेनक्लेचर डिटेल्स में आपको हमारे नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, पेनिसिलिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसका मतलब स्ट्रक्चर जो है कैसा है, इसमें कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये
फ्रेंड्स स्टीरियोकेमिस्ट्री जब भी पूछे आप स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही बनाया कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जामिनर का टारगेट स्ट्रक्चर पे ही रहता है। ठीक फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर आप सही बनाया कीजिए। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ ये देखने को मिल रहा है, जो कि ये हमारा जो COOH है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये डॉटेड लाइन से है। ठीक, और जो ये वाला हाइड्रोजन ये सॉलिड लाइन से है। ये वाला हाइड्रोजन का मतलब 5 पोजीशन 6 पोजीशन पर हाइड्रोजन डॉटेड लाइन से है। ठीक फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर इसके हम बायोसिंथेसिस की बात करें तो इसका बायोसिंथेसिस जो है बायोसिंथेटिक डिराइव्ड फ्रॉम L16 प्लस डी वैलिन। ये मतलब हमारा दो विंग है ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, एक L16 से एक डी वैलिन से, इससे ये बायोसिंथेटिक डिराइव्ड हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, और अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फ्रेंड्स कार्बन नंबर 6 मतलब ये वाला कार्बन हमारा यहाँ पे आपका L कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। एंड हमारा जो कार्बन नंबर 3 है मतलब ये वाला कार्बन, यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है आपका डी कॉन्फ़िगरेशन। एंड फ्रेंड्स ये जो हमारे तीनों मतलब कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 ये तीनों कायरल कार्बन है। आप कायरल कार्बन जानते हैं किसे कहते हैं, कि अगर किसी भी कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो। ठीक फ्रेंड्स, चारों जो बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट हमारा है सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पेनिसिलिन। मीन्स इसमें हमने पहले बताया था सिलेबस में जब हम मेडिकल में कि हमको SAR भी पढ़ना है कि इसके स्ट्रक्चर में हम कहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाएं कि जिससे उसके एक्टिविटी में हमको इंक्रीज है या डिक्रीज है हमको पता करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अभी आर की बात जस्ट किए थे कि ये जो हम आर हमारा है पेनिसिलिन के डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ पे आर की बात करें तो फ्रेंड्स अगर हम आर की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं बाई बल्कि ग्रुप से, मीन्स अगर हमारा एरोमेटिक कोई रिंग इसमें अटैच करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसका जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम बैक्टीरिया में उसके प्रति इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स अब अगर हम इसके आइसोमर की बात करें मीन्स पेनिसिलिन के अगर आइसोमर को देखें, मीन्स हमारा जो डी आइसोमर है पेनिसिलिन का, ये बहुत एक्टिव होता है किससे, एल आइसोमर से। मीन्स पेनिसिलिन का जो डी आइसोमर है, ठीक फ्रेंड्स, डी आइसोमर 2 to 8 टाइम्स एक्टिव होता है किससे, एल आइसोमर से। ठीक फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर हम इसमें अमीनो या हाइड्रोक्सी या कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिल ग्रुप अगर हम जोड़ दें तो फ्रेंड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति क्या होता है, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे आपका हो गया एम्पीसिलिन। ठीक, एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके C3 कार्बन 3 पे हम बात करें तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, जो कि यहाँ पे अटैच है, लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करते हैं तो फ्रेंड्स ये लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है। और अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है तो ये नाइट्रोजन क्या करता है फ्रेंड्स, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को इन्हांस करता है। नाइट्रोजन जो हमारा नाइट्रोजन है ये हमारा क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को इन्हांस करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था कुछ SAR में कुछ टर्म कुछ पॉइंट, जो कि अभी और पॉइंट आपको मिलेंगे नोट्स में। ठीक फ्रेंड्स ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पे आपको कमी कम बताएं, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पे जितने आपको बताएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो कि आपको जैसे अगर किसी को लगता है कि हाँ सब बहुत कम बताए हैं, इतने से नहीं हो पाएगा अगर 10 नंबर का आता है तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नोट्स में आपको अगर कुछ और पॉइंट ऐड करने हैं तो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा प्रॉपर। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन हम जितना अगर हम बता रहे हैं अगर आप उतना भी अगर आप नोट के पॉइंट नोट कर दिए एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि फ्रेंड्स पेनिसिलिन का ये काम कैसे करता है, कि मतलब बैक्टीरिया को किल कैसे करता है या उसकी ग्रोथ को रोकता कैसे है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पेनिसिलिन ही नहीं, ये जो मैकेनिज्म बताया है ये मैकेनिज्म आप किसी भी बीटा लैक्टोन इनहिबिटर या एंटीबायोटिक के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ईजी वे में आपको यहाँ बताया है कि इसमें अगर हम कोई पेनिसिलिन हम लेते हैं तो ये क्या करता है, बाइंड विथ पेनिसिलिन बाइंडिंग रिसेप्टर, मीन्स ये पीबीपी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। अब ये फ्रेंड्स पीबीसी रिसेप्टर पाया कहाँ जाता है कि जो बैक्टीरिया का हमारा सेल वॉल है, मीन्स ये हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये इसके सरफेस पे पाया जाता है, इसके साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है। एंड फिर क्या करता है फ्रेंड्स, इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेज, और ये क्या करता है फ्रेंड्स,
ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि फ्रेंड्स ये हेल्प करता है। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम किसमें हेल्प करता है? क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन में हेल्प करता है। और अगर पेप्टिडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकिंग हो जाता है तो फिर इसका सेल वॉल बहुत हार्ड हो जाएगा, तो हमें उसकी क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करना है, रोकना है। रुके कैसे? जब हमें इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये उसको इनहिबिट कर देता है। फिर क्या होता है? इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, जिसमें क्या होता है? सेल वॉल सिंथेसिस बनना बंद हो जाता है। और जब सेल वॉल सिंथेसिस बनना बंद हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? यहाँ से रप्चर हो जाएगा, जिससे क्या होता है? हमारे सारे अंदर का मटेरियल बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमारा सेल बैक्टीरिया डेथ हो जाता है, बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन में बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे, तो पहला हमने बताया था कि पहला क्या था? इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। ऐसे एंटीबायोटिक, जैसे आपका एग्जांपल जितने बीटा लैक्टोन थे, जैसे पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोइन हो गया, मोनोबैक्टम हो गया। ठीक फ्रेंड्स, ये सब क्या करते हैं कि सेल वॉल जो हमारा होता है बैक्टीरिया का, इसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। मीन्स इसके सेल वॉल पे ये एक्ट करते हैं जाके, और इसके सिंथेसिस को या सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को उसको रोक देते हैं, या उसको तोड़ देते हैं, क्रॉस लिंकिंग को रोक देते हैं। अब हम बात करें फ्रेंड्स इसके यूज की, तो वैसे पेंसिलिन का यूज तो आप एंटीबायोटिक का यूज जानते हैं, जो एंटीबायोटिक का यूज होता है वही इसका भी यूज होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसके यूज की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन में, मीन्स जो स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया के द्वारा जो इन्फेक्शन, जो बीमारी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। एंड सिफिलिस में, जो कि ये क्या है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसमें यूज किया जाता है। टिटनेस में इसका यूज किया जाता है। एंड फ्रेंड्स डिप्थीरिया में, इन सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स पेनिसिलिन के बारे में। अगर इसमें भी आपको कहीं बीच में कुछ डाउट लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप अगर नोट्स को आप देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दूसरे बीटा लैक्टोम एंटीबायोटिक की, जिसका नाम है सिफेलोस्पोइन। ठीक फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स सिफेलोस्पोइन क्या होता है कि ये एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। अब इसके हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें फ्रेंड्स, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको ये मिलेगा कि इन 1948 में सिफेलोस्पोइन आइसोलेट फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम एक्विमोनियम। ठीक फ्रेंड्स, मीन्स 1948 में सबसे पहले सिफेलोस्पोइन को आइसोलेट किया गया था, निकाला गया था। कहाँ से? सिफेलोस्पोरियम एक्विमोनियम। और किसके द्वारा फ्रेंड्स निकाला गया था? किसके द्वारा फ्रेंड? ग्यूसेप बॉर्जू के द्वारा इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, एंड 1964 में सिफेलोस्पोइन सी को आइसोलेट किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया कि सिफेलोस्पोइन में भी कई प्रकार के ड्रग आपको पढ़ने हैं, तो सिफेलोस्पोइन सी को आइसोलेट किया गया था। किसके द्वारा? जी न्यूटन के द्वारा और ई अब्राहम के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, एंड 1964 में ही इली लिली ने इसको लॉन्च किया था, फर्स्ट एजेंट सिफेलोथिन को। ठीक फ्रेंड्स, सिफेलोथिन को सबसे पहले लॉन्च किया था इली लिली ने। कब? 1964 में। ठीक फ्रेंड्स, ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके स्ट्रक्चर की। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो या कह सकते हैं इसको नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो सिफेलोस्पोइन है, ये टू रिंग आपस में फ्यूज होकर बने हैं। पहला बीटा लैक्टम तो आप मिलेगा, क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ये। तो बीटा लैक्टम रिंग एंड डाईहाइड्रोथायाजीन, और उसमें क्या था? बीटा लैक्टम रिंग था, और क्या था फ्रेंड्स? आपका थायोजोलाडीन। ठीक फ्रेंड्स, थायोजोलाडीन था। यहाँ पे क्या है फ्रेंड? डाईहाइड्रोथायोजाइन है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा फ्रेंड्स? ये हमारा एक होगा बीटा लैक्टम रिंग होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? बीटा लैक्टम रिंग होगा, और उसमें आप फाइव मेंबर रिंग देखा, इसमें आपको 6 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा फ्रेंड्स क्या है? सिफेलोस्पोइन। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा एन नाइट्रोजन, और यहाँ हमारा सी ये डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारा आर जो है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक अल्फा डैश और अल्फा डैश होता है, और यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग होता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग हमको अटैच करना है, जो कि अभी हम SCR में भी हम देखेंगे इन सब का यूज। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम नंबरिंग की बात कर दें तो 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके क्लासिफिकेशन की। अब फ्रेंड्स हम क्लासिफिकेशन इसके जनरेशन के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। पहला है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकंड जनरेशन, तीसरा है थर्ड जनरेशन, चौथा है फोर्थ जनरेशन, एंड नेक्स्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन। किसी बुक में फ्रेंड्स ये फोर्थ एंड फिफ्थ को एक साथ ही दे दिया है। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अब हम यहाँ जनरेशन का मतलब समझते हैं कि यहाँ जनरेशन का मतलब है क्या। तो फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन ऐसे कंपाउंड मीन्स जो क्या होते हैं फ्रेंड्स, ग्राम पॉजिटिव के प्रति ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, और जो कि लीस्ट एक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। जैसे एग्जांपल सिफ्लेक्सिन हो गया। ठीक फ्रेंड,
एंड अगर सेकंड जनरेशन की बात करें, मीन्स ऐसे ड्रग जो फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में मोर एक्टिव होते हैं किसके अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट। इसमें इसमें ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट लिस्ट एक्टिव थे, लेकिन इसमें ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट मोर एक्टिव हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल आपका सिफोक्सीटीन हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो थर्ड जनरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें क्या होता है कि लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक, बट हाई एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हाईली एक्टिव होते हैं, लेकिन पॉजिटिव में कम एक्टिव होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे आपका एग्जांपल हो गया सिफ्टी जोक्साइम। ठीक फ्रेंड्स, सिफ्टी जोक्साइम। एंड फ्रेंड्स, अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि क्या होते हैं फ्रेंड्स की ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, मीन्स ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में एक्टिव होते हैं। ठीक, जैसे सिफेपाइम हो गया। एंड अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें फ्रेंड्स, फिफ्थ जनरेशन में जैसे एग्जांपल आप क्या हो गया सिफ्टारोलिन, ये भी क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं, मतलब ये भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट हाईली एक्टिव होते हैं, इसलिए कभी कहीं कहीं बुक में इन दोनों को एक साथ रख दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन का। अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ऐसे ऑफ सिफेलोस्पोरिन, मतलब स्ट्रक्चर रिलेशनशिप हम सिफेलोस्पोरिन को देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मीन्स अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अगर हम अल्फा डैश एंड अल्फा की बात करें, तो फ्रेंड्स इसको अगर हम अमीनो एंड इसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करें, तो फ्रेंड्स ये बेस्ट एक्टिविटी देता है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि हमारे जो स्टोमक में स्टिक कंडीशन है उसके अगेंस्ट ये बेस्ट एक्टिविटी देता है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा क्या क्या करता है, एक्टिविटी को इन्हांस करता है, इस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को इन्हांस करता है। ठीक फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स हमारा जो सल्फर ग्रुप है ये रिप्लेसमेंट होता है ऑक्सीजन कार्बन से भी। एंड फ्रेंड्स ये हमारा जो कार्बन 2 है ये भी रिप्लेसमेंट होता है ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन से भी। एंड जो हमारा कार्बन 3 है फ्रेंड्स, ये भी सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें हम बेस्ट एक्टिविटी के लिए। एंड फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ए आर मतलब एरोमेटिक रिंग, मीन्स अगर ये हमारा जो आर ग्रुप है अगर किसी एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है तो फ्रेंड्स बेस्ट एक्टिविटी देता है एंटी माइक्रोबियल के अगेंस्ट, माइक्रोबियल माइक्रोब्स के अगेंस्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा फ्रेंड ये सिफेलोस्पोरिन। तो फ्रेंड्स वीडियो शायद ये लॉन्ग हो गया है, तो बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जीपैड और नाइपर के ऑब्जेक्टिव में आपका क्या आया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हम हर यूनिट के लास्ट में जीपैड और नाइपर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बनाते चलें। एंड फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।